नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट कल आने वाले हैं। 3 दिसंबर यानी कि मतगणना का दिन सबसे खास माना जा रहा है। बता दें कि काउंटिंग जो है वो सुबह से ही शुरू हो जाएगी और इसी बीच हम आपको बता दें कि अब पार्टियों की धड़कनें जो हैं वो बहुत तेजी से चल रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कल 3 दिसंबर है, मतगणना का दिन है, सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें पार्टियों की, तो किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां नजर आ रही है? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अब नई सरकार बनने में महज 24 घंटे का वक्त बच चुका है और उसको लेकर जो काउंटडाउन है मतगणना को लेकर वो शुरू हो गया है। इसी बीच में राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर कल के दिन की बात करें तो कल मध्य प्रदेश में 2533 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आएगा और इसको लेकर जो राजनीतिक पार्टी है उन्होंने अपनी जीत को लेकर जो तैयारी है, अपने जो कार्यकर्ता है उनको अलर्ट मोड पर कर दिया है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की जो नजर है उन्होंने मतगणना को लेकर अपनी जो नजर है और अपनी जो तैयारी है उसको पूर्ण कर लिया है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की मतगणना को लेकर पैनी नजर है और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद में मध्य प्रदेश में खलबली मची है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो कल का दिन है वो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा है और कमलनाथ जो है उन्होंने पूरी भागडोर जो है वो अपने हाथों में ले ली है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनको कमलनाथ के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी है और अगर कहीं भी मतगणना स्थल पर कुछ गड़बड़ी की आशंका उनको होती है तो तुरंत भोपाल कार्यालय पर जानकारी देने के दिशा निर्देश भी कमलनाथ के द्वारा दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कल जो मतगणना का दिन है उसमें कमलनाथ के साथ साथ कांग्रेस अलर्ट मोड पर नजर आएगी जी। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से भी मतगणना को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बूथ एजेंट हैं, उनको एक एक वोट पर बारीकी से ध्यान रखकर मतगणना स्थल पर मुस्तैद रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल आने के बाद में बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता उनमें एक अलग जोश देखने को मिल रहा है, लेकिन कमलनाथ है उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को जोश दिया और उनका गर्मजोशी के साथ कहा है कि 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा तो वो हमारे पक्ष में होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने बारीकी से मतगणना स्थल पर मुस्तैद रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें मतगणना केंद्र की, तो अभी फिलहाल में वहां की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्या तैयारियां जो हैं अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं? देखिए, अगर मतगणना स्थल की हम बात करें तो कल मतगणना होगी और सुबह 8 बजे से ही ये मतगणना प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। डाक मतपत्र के साथ प्रदेश भर में ये मतगणना होगी जो सूरज की किरणों के साथ साथ ये ईवीएम की ओर अग्रसर होती हुई हम सबको दिखाई देगी। जिला प्रशासन की ओर से अगर तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिहाज से भी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल पर तैयार की गई है और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ अन्य जो तैयारियां हैं उनको भी अंतिम रूप जिला प्रशासन की ओर से दे दिया गया है। वहीं निर्वाचन आयोग के भी तमाम अधिकारी अलर्ट मोड पर रहेंगे और तमाम जो दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए हैं उनका पालन करते हुए तमाम जिले अधिकारियों से लेकर निर्वाचन अधिकारियों के जो अधिकारी है वो करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू हो चुकी है। किस तरह के नियम और कायदे इसमें बनाए गए हैं? देखिए, प्रदेश भर में धारा 144 कल लागू रहेगी जिसके माध्यम से अलग अलग जो जिले हैं उनमें अलग अलग दिशा निर्देश कलेक्टर के द्वारा दिए गए हैं। हम अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां के कलेक्टर ने भी दिशा निर्देश जारी किए और जो प्रत्याशी हैं जब वो जीत कर आएंगे और शाम होते होते जब उनका विजय जुलूस निकाला जाएगा और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह रहेगा तो वो कहीं ना कहीं असंतोष पैदा ना कर दे, इसको लेकर जो कलेक्टर है उनके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए
इसमें कहा गया है कि उनको तमाम दिशा निर्देश और पुलिस जो प्रशासन है उनकी ओर से पहले एक लिखित में आदेश लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रत्याशियों का जो जुलूस है वो निकाल सकते हो। आतिशबाजी को लेकर भी जिला प्रशासन की ओर से पाबंदी लगाई गई है। इसको लेकर एक आदेश जारी किया गया है, उसमें तमाम जानकारियां दी गई है और पूरे प्रदेश भर में कल शराब की जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति के साथ साथ जो उपद्रव है उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग दिशा निर्देश अलग अलग जिलों में जिला प्रशासन की ओर से, जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ।